लाल किताब और ज्योतिष में बदलाव की आवश्यकता। ज्योतिष तथा लाल किताब एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के चिन्हों या ग्रहों के हिसाब से फलित करते हैं कि जो ऐसा ही फल करेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई जगह पर लाल किताब ने सिर्फ कारक को ही लिया है, किंतु फलित करते समय भाव, भावेश और कारक सभी पर विचार करना चाहिए। यदि सभी आयाम पर ध्यान देंगे तभी सही फल प्राप्त होगा। ज्योतिष में बहुत से ऐसे योग हैं जो एक दूसरे को भंग करते हैं, इसलिए फलित मनुष्य की प्रारंभ से यही कामना रही है कि उसका जीवन सुखी हो। इसी सुख की तलाश में मनुष्य दिन प्रतिदिन, हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने भी हमारे जीवन को खुशहाल रहने के लिए बहुत खोज की तथा उसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि मनुष्य उसको अपनाए और उसके दुख तकलीफ दूर होते जाएं। धर्म से इस कारण जोड़ा गया क्योंकि उस समय देश थी, जैसे तुलसी को धर्म से जोड़ा गया कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए तथा रोज नहा धोकर जल चढ़ाया जाए और 2-3 पत्ते रोज खाए जाएं, तो बीमारी परेशान कम करेगी। तुलसी लगाने से घर में शुद्ध हवा आएगी और सारे परिवार के लिए तंदुरुस्ती पैदा होगी। पुराण में लक्ष्मी माता ने तुलसी को अपनी बहन माना है। इसी प्रकार अगर बड़ी सी तांबे की गड़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए तो जल के बीच में सूर्य की जो किरणें शरीर के ऊपर पड़ती हैं, वहां पर बीमारी समाप्त होती है तथा आरोग्यता बढ़ती है, आंख की रोशनी बढ़ती है। लाल किताब में लिखा है कि अगर किसी का सूर्य, चंद्र, शनि या केतु के साथ बैठा है तो ऐसे जातक को सूर्य छिपने के बाद दूध दही चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को शनि का राज्य है और इस कारण दही खाने से दिमाग मोटा हो जाएगा। वेद में भी लिखा है कि सूर्य छिपने के बाद में दही नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष तथा लाल किताब में बहुत से नीति नियम बनाए हैं जिसको अपनाने से मनुष्य अपने जीवन में आने है। हमारे ऋषि पतंजलि ने जब योग के बारे में लिखा था, उस समय इतना शहरीकरण नहीं था और न ही अधिकतर लोग आराम वाला काम करते थे। लेकिन आज शहरीकरण कितना बढ़ गया है, जिसमें अधिकतर लोग सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जिससे उनकी शरीर की कसरत नहीं हो पाती है। इसलिए आज योग की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य अच्छा प्रतिशत कष्ट तो कम कर सकता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता है तो समय से पौष्टिक खाना खाए, नींद पूरी और योग का अभ्यास करे, अच्छा सोच विचार रखे, सकारात्मक सोचे, तो उसकी बीमारी भी कम होगी। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं जिन्हें अपनाने से मनुष्य की 50% परेशानियां कम हो जाती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और जब चंद्रमा शनि राहु केतु से पीड़ित होता है तब मनुष्य के दिल में छोटी छोटी बातें और मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है। कई बार इतनी परेशानी आ जाती है कि रात को नींद तक नहीं आती है। धर्म ग्रंथ ज्योतिष बताती है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह भगवान की आज्ञा से हो रहा है। मेहनत करके कमाए और कमाने के बाद अपने परिवार का पालन करे, उसके बाद गरीबों और अपाहिजों की भी सेवा करे, चीज अपनाए जिसके कारण उसकी दिमागी परेशानी कम हो और जो भी काम करे उसमें उन्नति करता जाए। इन कमियों को पूरा करने के लिए ज्योतिष ने विभिन्न नियम उपाय बताए हैं जिसके करने से मनुष्य के दुख तकलीफ और कष्ट दूर होते हैं कि लोग उपाय बिल्कुल नहीं करते, फिर भी ठीक क्यों होते हैं। इसके लिए आप सोचें कि मनुष्य अपने परिवार में रहता है और सब परिवार के लिए एक जैसा खाना बनता है। कुछ लोग उस खाने को खाकर बीमार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल। उसी प्रकार अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, फिर भी उनमें से कुछ प्रथम श्रेणी में, कुछ द्वितीय श्रेणी में, कुछ तृतीय श्रेणी में तथा कुछ फेल तक हो जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि मनुष्य विधि के विधान से बंधा हुआ है और अपने जीवन में उन्नति करने के लिए जितना विधि विधान का पालन करेगा उसे उतनी राहत अवश्य देर से मिले। कुछ लोग पहले से सावधान रहते हैं और वे अपने जीवन में बीमारी नहीं आने देते हैं, लेकिन कुछ लोग बीमारी इतनी बढ़ जाती है और उनका कोई चारा नहीं चलता है, तब जाकर अस्पताल में पड़ जाते हैं और बिस्तर पर पड़े अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अपनी किस्मत को कोसने के स्थान पर पहले नियमों के अपनाना चाहिए जिससे जीवन में कष्ट कम होते जाए। समय के हिसाब से लाल किताब और ज्योतिष में भी कुछ बदलाव की जरूरत है जिससे आज के समय में उपयोग करके लाभ। ज्योतिष एक बड़ी विद्या है और देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टरी का कोर्स करने में 5 साल का समय लगता है, वकालत करने में 3 साल का, उसी प्रकार ज्योतिष को समझने और अनुभव करने में समय लगता है। लेकिन इसे समझ लिए जाए
तो उसकी बहुत सी परेशानी दूर हो सकती है। फिर इंसान सब्र संतोष का जीवन जीना शुरू। हवन करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब घर में हवन होता है उस समय घर में सारा धुआं फैलता है और पहले से जमा गर्म हवा निकल जाती है और छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। कमरे में ताज़ी हवा आ जाती है, इससे घर शुद्ध हो जाता है, बीमारी भी पैदा नहीं होती। इसी प्रकार अपनी दिनचर्या में सुधार करके, ज्योतिष का नियम उपाय करके मनुष्य अपने जीवन में आने वाले कष्ट से बच सकता है। इसी प्रकार उपाय करके ग्रह के कष्ट से बचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी, हम तरक्की करने वाले देश ज्योतिष धर्म अध्यात्म को नहीं मानते, फिर भी बहुत तरक्की पर हैं और खुशहाल हैं। ज्योतिष धर्म अध्यात्म इंसान के अंदर सब्र संतोष का पालन करवाते हैं और यह बताते हैं कि उसके जीवन में आज जो कष्ट है वह ग्रह के कारण है। कुछ समय बाद अच्छे ग्रह आएंगे और आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी। समय एक जैसा नहीं रहता है। जो कष्ट परेशानी है यह कुछ समय तक ही है। इससे जातक आगे की आशा पर उस कष्ट को भोग लेता है और आने वाले अच्छे समय की तैयारी करता है। अपना अच्छा बुरा लाभ हानि परमात्मा पर छोड़ देता है। रामायण में ठीक ही कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यह श्लोक उस समय का है जब भगवान राम वनवास चले जाते हैं और राजा दशरथ की मौत हो जाती है। जब भरत जी बहुत दुखी होते हैं तब उनके गुरु बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ यश अपयश लाभ हानि हो रहा है वह विधि की आज्ञा से हो रहा है। इसलिए जातक अपने जीवन में अच्छा काम करता जाए, बुरे समय बुरी परिस्थितियों से न घबराए। इससे यह पता चलता है कि जातक जितना प्रकृति के निकट होगा उतने ही सरल स्वभाव का होगा। ईर्ष्या क्रोध कम करेगा, उतना खुशहाल होता जाएगा। अपने भाग्य को ठीक रखने के लिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले सोकर उठना चाहिए, जिससे सूर्य की पहली किरण आपके घर पर जब आए तब तक आपके घर में साफ सफाई हो चुकी हो। ऐसी सूर्य की किरण आपके लिए यश स्वास्थ्य और धन लेकर आएगी। सूर्योदय के पहले उठने तथा नहा लेने से ग्रहों का राजा सूर्य कुंडली में अच्छा फल देना शुरू कर देता है और जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद में उठता है उसका सूर्य खराब हो जाता है। क्या लाल किताब का फलादेश सही लागू होता है? हर मनुष्य के चेहरे अलग अलग किस्म के बने हैं और सबकी किस्मत भी अलग किस्म की होती है। अनुभव यह कहता है कि प्राचीन ज्योतिष और लाल किताब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। किसी में कुछ चीजें अच्छी हैं और किसी में कुछ। किसी में कोई चीज कहीं पर लागू होती है तो कहीं पर लागू नहीं होती। लाल किताब अस्त प्रह और वक्री ग्रह पर फलित करते समय नहीं विचार करती है और न ही चंद्रलान की कुंडली से विचार करके फलित करती है। लाल किताब ने लग्न को मेष राशि मानकर ग्रह जिस भी घर में बैठे हैं उन्हीं से फलित कर दिया है। साथ में दशा अंतरदशा पर भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने वर्ष फल और गोचर के ग्रहों से फलित कर दिया है। जबकि प्राचीन ज्योतिष सब पर विचार करके साथ में नवांश कुंडली और चलित कुंडली पर भी विचार करके फलित करती है। लाल किताब में हर ग्रह के 2 रूप दिए गए हैं कि यदि ग्रह अच्छा है तो ऐसा होगा और यदि ग्रह खराब है तो ऐसा होगा। लेकिन उसके नियम ग्रह बताए हैं कि एक ही ग्रह एक घर में किस तरह अच्छा हो जाता है और कैसे जयम हो जाता है। इसलिए आम व्यक्ति पढ़कर परेशान हो जाता है। जितना भी आसान तरीके हो जाता है, जो होगी उतना अधिक लोग पढ़कर लाभ उठा पाएंगे। अगर लग्न में सूर्य है या मंगल बैठा है तो लाल किताब ने अच्छा माना है। अगर उसके साथ शनि राहु बैठे हैं या उनकी दृष्टि में है तब वह ग्रह कमजोर एवं खराब माना जाता है। अगर कोई ग्रह अपने शत्रु राशि या नीच राशि में बैठा हुआ है तो भी ग्रह खराब ही माना जाता है। चाहे लाल किताब में राशियों को नहीं माना जाता है, सिर्फ घरों को माना जाता है, लेकिन अनुभव में ऐसा आया है कि शत्रु राशि और नीच राशि के बारे में तथा खराब ग्रह के बारे में लाल किताब ने संकेत में लिखा है। प्राचीन ज्योतिष में लग्न और चंद्र लग्न दोनों को फलित करते समय ध्यान रखा है। कई जगह चंद्र लग्न से फलित इतना सटीक बैठता है जितना लग्न से फलित नहीं बैठता है। चंद्र लग्न से गजकेसरी योग, अनफा, सुनफा और द्रुधर योग एवं इसके अतिरिक्त अन्य कई योग बनते हैं। प्राचीन ज्योतिष विद्या लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों को फलित करते समय विचार करके फलित करती है। साथ में ग्रहों से कई योग बनते हैं, उनका पूरा ध्यान रखती है। साथ में यह भी देखती है कि कौन सा ग्रह कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है, वैसा फल अपनी दशा अंतरदशा में करेगा। हमारे हिसाब से जब किसी कुंडली का फलित करते हैं तो 40% फल दशा अंतरदशा से झांत होता है,
30% फल गोचर के ग्रहों से तथा 30% फल लाल किताब के वर्षफल से पता चलता है। अब अगर एक चीज से फलित करेंगे तब फल लागू नहीं होगा। जिस तरह लाल किताब ने हर घर में ग्रह बिठाकर उसका फलित कर दिया है और वह फलित सिर्फ 30% तक लागू होता है, उनमें से कुछ पर तो यह फलित बिल्कुल सही लागू होता है और कुछ पर बहुत कम और कुछ पर नहीं लागू होता है। जैसे किसी के गुरु सप्तम में बैठा है, तब लाल किताब ने लिखा है ऐसे जातक के शयन कक्ष में मूर्ति लगी होती है। किसी कुंडली की सही जांच पड़ताल करते समय यह फलित बताना चाहिए तथा उपाय के तौर पर शयन कक्ष में से मूर्ति हटा देनी चाहिए। उसे या तो धर्म स्थान पर रखवा दें या बहते पानी में प्रवाहित करवा देनी चाहिए। मूर्ति के स्थान पर कैलेंडर लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी के अष्टम में शनि बैठा है तो उसके पैरों में चोट लग सकती है या पैरों से संबंधित बाधा, रुकावट आ सकती है। यदि मशीनरी, ट्रांसपोर्ट आदि का कार्य करेगा तो घाटा खाएगा, क्योंकि शनि इन चीजों का पक्का कारक है और 8वां घर खराब है। यह फलित अनुभव से देखा है कि 50% तक लागू होता है, लेकिन कईयों पर लागू नहीं होता। हो सकता है कि उनकी कुंडली चंद्र कुंडली से अच्छी हो गई हो या दशा अच्छी चल रही हो। इसलिए फलित करते समय अगर कुछ फलित लाल किताब से मिल जाता है और कुछ फलित प्राचीन ज्योतिष से मिल जाता है, पूरा फलित लागू न होने के कारण अधिकतर लोग नहीं मानते, क्योंकि अधिक जटिल रूप में लाल किताब लिखी गई है। इसलिए यह सबके समझ में नहीं आती है और लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ चीजों के दान को भी मना किया गया है तथा यदि अष्टम में ग्रह बैठे हैं और दूसरा खाली है, तब धर्म स्थान में जाने की मनाही करता है कि इससे अष्टम में सोए हुए ग्रह जाग जाएंगे और खराबी पैदा करेंगे। अगर लाल किताब में जो कुछ लिखा है उसको विस्तार से समझकर तथा उपायों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए तो लोग अवश्य मानेंगे। जैसे लाल किताब में लिखा है कि जब श्मशान घाट के आसपास से जाएं तो ₹2 गिरा दिया करें, इससे दैवीय सहायता प्राप्त होती है। यह उपाय तांत्रिक है, लेकिन दैवीय सहायता कैसे मिलेगी? श्मशान घाट शंकर भगवान का घर है। जिस प्रकार ब्रह्मा ही ने पैदा किया, विष्णु भगवान ने पालन किया तथा शंकर भगवान ने समाप्त कर दिया। इसीलिए श्मशान घाट में शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। शंकर भगवान बहुत कल्याणकारी एवं दानी हैं, इसलिए जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बचाए रखने के लिए जहर पी लिया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तांबे का पैसा सूर्य है, जो आत्मा से संबंध रखता है और जातक श्मशान घाट के अंदर तांबे का पैसा गिरा देता है, जब उसके ऊपर भगवान शंकर दैवीय शक्ति प्रदान कर देते हैं। लाल किताब में बहुत सारे उपाय इतने आसान तरीके से लिखे हैं जो बहुत कम पैसे खर्च करके किए जा सकते हैं। अगर इस किताब के वैज्ञानिक तरीकों को अच्छी तरह से समझाया गया हो तो इसे बहुत से लोग मानना शुरू कर देंगे। इसी कारण हमने इसको बहुत आसान तरीके से लिखा है और समयानुसार जिस तरह हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार से लाल किताब में भी कर दी गई है। लाल किताब 1937 से 1952 में लिखी गई थी। उस समय अधिकांश लोग नदी नहर का पानी पीते थे। उस पानी को शुद्ध रखने के लिए लाल किताब चलते पानी में कच्चा कोयला, तांबे का पैसा जल में प्रवाह करने को लिखा है। लेकिन अब लोग नल का या टंकी का पानी काम में लेते हैं। नदी नहर का पानी तो अब जानवर भी कम पीते हैं। अगर ऐसे उपाय करवाए जाएं जिसमें जन जन का कल्याण हो, जैसे मरीज की दवा कराई जाए, किसी गरीब लड़की की शादी में मदद की जाए, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, अंधे, लूले लंगड़े तथा अपने कमजोर रिश्तेदारों एवं दोस्तों की मदद की जाए, तो यह उपाय भी वैसा ही लाभ देगा। हमारे उपाय ऐसे हों जिसे आसानी से किया जा सके तथा समय और पैसे का खर्च भी कम हो, तो बहुत लोग इससे लाभ उठाना शुरू कर देंगे। जैसे सूर्य के उपाय के तौर पर लिखा है कि अगर व्यक्ति नमक कम खाता है तो उसका सूर्य अच्छा है। नमक को शनि माना गया है, जो सूर्य का दुश्मन है। अधिक नमक खाने से हड्डी गलना शुरू हो जाती है और अधिक नमक शरीर के अंदर उच्च रक्तचाप बढ़ा देता है, अर्थात अधिक नमक से शरीर को नुकसान होता है। इसलिए लाल किताब में लिखा है कि कुंडली में अच्छे सूर्य की पहचान है कि वह व्यक्ति नमक कम खाता है। आंख का संबंध प्राचीन ज्योतिष ने सूर्य चंद्रमा से माना है और एक आंख सूर्य की, एक आंख चंद्रमा की मानी गई है, क्योंकि दिन में रोशनी सूर्य की और रात में रोशनी चंद्रमा की होती है। इस संसार में मनुष्य अपनी आंख से देखकर सब काम करता है और आंख में सुरमा डालने से रोशनी बनी रहती है, इसलिए जातक प्रकाश की पूजा करते हैं। इसलिए लाल किताब में मंगल के उपाय के तौर पर आंख में सफेद सुरमा डालने के लिए लिखा गया है। अनुभव से देखा गया है कि जिसकी जन्म कुंडली में
छठे में केतु, अष्टम में गुरु या छठे में गुरु अष्टम में केतु है, उसके लड़का नहीं होता। जिसका चंद्रमा छठे घर में बैठा है उसका मन किसी काम में कम लगता है, और जिसकी कुंडली में शुक्र दूसरे घर में बैठा हो उसके संतान पैदा होने में बाधा आती है। पंचमेश बकरी होने पर संतान में रुकावट आती है। लाल किताब में अधिकतर उपाय लिखे हैं जिनका मतलब है कि इसके नियमों को अपनाने से परेशानी, कष्ट एवं बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन फलित कम इसलिए लागू होता है कि सिर्फ कारक को लिया है, और जब तक सारे का सारा फलित के सूत्र पर विचार नहीं किया जाए तो पूरा फलित लागू